हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम उमर गाबड़ है और आप देख रहे हैं आपका अपना आम आदमी का शेयर बाजार चैनल। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करने और जिस स्टॉक के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ वो देखिए फ्रेंड, जो हमारा आज का टॉपिक है ना, मीन्स HDFC ग्रुप का दमदार शेयर्स। HDFC ग्रुप का दमदार शेयर्स, भागने में दमदार घोड़ा, भागने में दमदार घोड़ा। देखिए फ्रेंड्स, HDFC ग्रुप के तो वैसे HDFC बैंक, HDFC हाउसिंग फाइनेंस LTD, अब ये दो स्टॉक को तो आप जानते ही होंगे, यानी HDFC बैंक, HDFC हाउसिंग फाइनेंस, ये ज़्यादा लोग हैं आम आदमी उनके नाम तो सुने ही होंगे। देखिए फ्रेंड, मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करता हूँ वो एकदम हटके होता है और एकदम अलग होता है। देखिए फ्रेंड, मैं जिस स्टॉक के साथ आपके साथ बात करने वाला हूँ, देखिए आम आदमी के लिए भले वो कॉस्टली है, थोड़ा महंगा होगा, लेकिन देखा जाए तो एक खरा सोना और एक अच्छा स्टॉक है। देखिए फ्रेंड, मैं जिस स्टॉक के बारे में आपसे बात कर रहे हैं उसका नाम है HDFC AMC, यानी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की AMC यानी म्यूचुअल फंड्स, AMC यानी म्यूचुअल एसेट मैनेजमेंट की कंपनी, हाउसिंग डेवलपमेंट यानी एसेट मैनेजमेंट की कंपनी। आपने इसका नाम सुना होगा, इसका शॉर्ट में नाम HDFC AMC। देखिए सबसे पहले मैं इसका जो आज का जो इसका कंसेप्ट है, कंपनी क्या काम करती है, सबसे पहले ये स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए एकदम लॉजिक है ना, एकदम अलग ही सेक्टर में, एकदम लॉजिकल सेक्टर, अलग ही सेक्टर में कंपनी काम करती है। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसी ये सिर्फ दो ही मात्र कंपनी है जो भी मार्केट में ये कंपनी लिस्ट है। देखिए फ्रेंड, एसेट मैनेजमेंट की जो कंपनी है सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी और निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये दो ही कंपनी मात्र अभी फिलहाल मार्केट में लिस्ट है। आप मेरी बात आई होप समझ रहे होंगे मैं आपको कहने के लिए। देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मैं आपके देखिए इसका भी पूरा काम आपके सामने, इसका अबाउट की तरफ आपके साथ पूरा डिटेल्स का शेयर करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप पढ़ सकते हैं, वी आर वन ऑफ इंडिया वी शब्दों पे देखिए फ्रेंड ध्यान दीजिए। शब्द आप देखिए सिर्फ पढ़ के ना कौन सी बात छोड़ देते। देखिए मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, आप शब्दों की गहराई को समझिए। देखिए इसमें लिखा गया, आप ध्यान से पढ़िए। देखिए पूरा न इसका विकीपीडिया भी आप जाके इसका अबाउट भी जाके इस कंपनी के बारे में HDFC AMC के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड, इसमें लिखा गया वी आर वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड्स मैनेजर विथ 3.2 ट्रिलियन इन एसेट अंडर मैनेजमेंट। आप समझ रहे हैं मैं आपको कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्टेड इन 1999 मीन्स ये कंपनी है। देखिए फ्रेंड्स, वी आर इंडिया मोस्ट लार्जेस्ट प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड के सेक्टर में काम करती है, म्यूचुअल फंड प्रोवाइड के सेक्टर में काम करती है। और इंडिया की वी आर द बिगेस्ट कंपनी है, मेरा कहने का मतलब फ्रेंड। देखिए इसका स्टॉक फ्रेंड भले कॉस्टली है, मेरे इसका स्टॉक भले फ्रेंड थोड़ा आपको महंगा है लेकिन कॉस्टली है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये जो स्टॉक है HDFC AMC, देखिए फ्रेंड्स, ये दो यानी मेरा कह देखिए दो कंपनियों का वेंचर बिटवीन, यानी आप देखिए इसमें पढ़ सकते हैं, दो कंपनियों का वेंचर बिटवीन। देखिए इसमें लिखा है हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट, इन दो कंपनियों को जॉइंट वेंचर के थ्रू देखिए कंपनी का जो मार्केट में जो HDFC कंपनी जो मार्केट में बनी है ना, जो क्रेडिट यूनियन का दो कंपनियों के वेंचर थ्रू इन्हें मार्केट में ऑफर फॉर सेल ले गया था। इन्हें पब्लिक को इसका शेयर इशू कराए गए थे। इसका जो मार्केट में जो इसका IPO आया था, जो इसका शेयर आया था, देखिए जो है ना फ्रेश इशू नहीं था, इन्हें कम जो इसका था ऑफर फॉर सेल के थ्रू इस कंपनी का माल सेल आउट किया गया था। ऑफर सेल आउट के थ्रू इस कंपनी का माल सेल आउट किया गया था। फिर मेरा कहने का मतलब है दो कंपनियों के वेंचर थ्रू ये कंपनी के, मेरा कहना है देखिए कंपनी फ्रेंड जिस घराने को, जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, जिस घराने को, इन्हें कंपनी में आप क्या, कौन सी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, सबसे पहले वो देखते हो कंपनी किस फील्ड में क्या काम करती है, बरोबर। लेकिन देखिए कंपनी में क्वालिटी, कंपनी एक अच्छी फील्ड, अच्छा काम आउट करना तो चाहिए, आप यही सोचते होंगे आम आदमी। देखिए फ्रेंड, सिंपल बता दूँ, जो उस कंपनी का घराना है, यानी जो कंपनी जिस सेक्टर, यानी जिस घराने से यानी कंपनी बिलोंग करती है, मेरा कहने का मतलब है HDFC यानी आप कितना जूना नाम है। देखिए HDFC, इस जूने घराने से कंपनी काम करती है, आप समझ रहे हैं ना। HDFC ज़्यादातर लोग यानी इस घराने के देखते हुए फ्रेंड इस स्टॉक में बाय करते हैं, स्टॉक में परचेस करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये कंपनी का जो काम है एकदम अलग और यूनिक है, और कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड सेक्टर में काम करती है। देखिए फ्रेंड, इस स्टॉक को भी आप नज़रअंदाज मत कीजिए। देखिए फ्रेंड, हाउसिंग फाइनेंस सर्विस का जो है ना IPO है, देखिए फ्रेंड्स अभी इसके जो IPO की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स का IPO 2018 के जुलाई के समथिंग, 2018 के जुलाई के मंथ में समथिंग आया था। तो उसके बाद कंपनी मार्केट में 6 अगस्त 2018 को लिस्ट हुई थी। उसका जो प्राइस था 1055 से यानी 1100 के बीच रखा गया था। और जो कंपनी ने मार्केट में लिस्ट हुई थी 6 अगस्त को, जो प्राइस खुला था इसका
तकरीबन 1726 रुपये में, तकरीबन 1726 रुपये में इसका प्राइस खोला था। समथिंग आपको फ्रेंड यानी 620 या 630 रुपये समथिंग आपको उसका प्रीमियम मिला था, यानी इसको अब स्टॉक में आपको प्रीमियम देखने को मिला था। देखिए फ्रेंड, इसमें आपको प्रीमियम देखने को मिला था। बहुत से लोगों ने इसमें देखिए फ्रेंड सेल आउट करके प्रॉफिटेबल यानी प्रॉफिट कमा लिया था। लेकिन फ्रेंड देखिए जिन्होंने होल्ड किया था वो आज भी देखिए प्रॉफिट में चल रहे हैं। स्टॉक बहुत ही बेस्ट है। देखिए फ्रेंड, जब से स्टॉक कंपनी यानी मार्केट में लिस्ट हुआ था 2018 से यानी मार्केट में स्टॉक लिस्ट हुआ था, तो 2018 से तो देखा जाए तो 2019 तक यानी 2019 के हाफ ईयर तक यानी 6 मंथ यानी हाफ ईयर तक थोड़ा फ्लैट था। यानी थोड़ा फ्लैट देखा जाए तो इसने थोड़ा यानी लोअर सर्किट भी लगाए थे यानी बहुत ही मंथ में, और हायर सर्किट भी लगाए। देखा जाए तो इसने फ्रेंड लो 1250 पर तकरीबन यानी 1250 रुपये का तकरीबन इसने लो भी बनाया था। लेकिन फ्रेंड 1250, 1300, 1400, 1500, 1600 यानी अलग अलग यानी 1800 के लेवल में यानी आपको एक साल तक यानी ये स्टॉक देखने को दिखा था, यानी ये रेंज में चला था। लेकिन फ्रेंड देखिए 2019 यानी 2018 के बाद यानी 2019 के समथिंग है। देखिए फ्रेंड जो 6-8 महीने जो उसकी समथिंग गए फ्रेंड, देखिए जो यानी आगे के जो 2019 के मंथ गए, देखिए फ्रेंड जो उसने स्टॉक ने एकदम भागना यानी एक घोड़े की तरह भागना स्टार्ट किया फ्रेंड। तो 2000 के ऊपर दना ने भागते गया 2100, 2200, 2300 यानी स्टॉक फ्रेंड यानी इतना भागा लास्ट इसने फ्रेंड जो इतना बड़ा जो अचीव टारगेट है फ्रेंड 37 रुपये 3700 रुपये तक टच किया था मात्र, यानी 3700 रुपये तक इसने अपना हाई टारगेट टच कर दिया था। आप मात्र समझ रहे 3700 जो स्टॉक आपको यानी 1100 रुपये में लिस्ट हुआ था, और सॉरी यानी 1100 रुपये की रेट में आपको आईपीओ में मिला था और 1700 रुपये में मार्केट में लिस्ट हुआ था, मेरा कहने का मतलब है। और वो स्टॉक कहाँ जाके ना 3700 रुपये तक। देखिए फ्रेंड अभी मार्केट में थोड़ा कोरोना का इफेक्ट चल रहा है, मैं मानता हूँ। देखिए फ्रेंड कोरोना के इफेक्ट की वजह से इस स्टॉक ने बहुत ही लोअर लगाए, यानी मात्र यानी मार्च के मंथ में यानी जब से कोरोना का लॉकडाउन का पीरियड स्टार्ट हुआ है, ये स्टॉक आपको 2100, 2200, 2300, 2400 नीचे से नीचे गिर के लास्ट 2100 रुपये तक स्टॉक आया था। तब आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी स्टॉक को लेने की। बहुत से लोगों ने स्टॉक में मैंने अच्छी बाय की भी थी, परचेसिंग की भी थी, मेरा कहने का मतलब ये। देखिए फ्रेंड अभी भी स्टॉक अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, आप अभी भी इसमें अपनी बाय कर सकते हैं। आपको ये स्टॉक अभी भी अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अभी देखिए फ्रेंड मेरा इसका जो कहने का मतलब है, देखिए फ्रेंड इस स्टॉक ने अपना ऑफर फॉर सेल भी लाया था 2019 के समथिंग दिसंबर में। स्टॉक ने अपना ऑफर फॉर सेल भी खोला था 3100 रुपये के समथिंग इसका कुछ ऑफर फॉर सेल खोला था। 3100 के समथिंग इसके रेट में कुछ इसका ऑफर फॉर सेल भी खोला था। ऑफर सेल के थ्रू भी इसने अच्छे खासे शेयर सेल आउट किए थे। और इस ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, ये नहीं कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कंपनी कितनी अच्छी है। देखिए कंपनी का जो काम है, कंपनी जिस फील्ड में काम करती है, और कंपनी हाल ही कंपनी को मार्केट में ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है फ्रेंड। कंपनी को 2 साल यानी देख सकते हो अगस्त में लिस्ट हुई तो कंपनी को 2 साल यानी 2 से 2.5 साल कंपनी में मेरी कंपनी को हुए, सॉरी 2 साल कंपनी को हुए। आने वाले समय में फ्रेंड ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। और जिस सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है, म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट की, ये मार्केट में सिर्फ मात्र 2 कंपनीज लिस्ट है। आई होप आपको स्टॉक कॉस्टली लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड ये स्टॉक अच्छा है। और इसका जरा आप इसका प्रॉफिट का आपको अभी इसका मैं सिर्फ इसका पिछले कुछ प्रॉफिट का आपको देखिए फ्रेंड मैं अभी आपको इसका जो इसका प्रॉफिटेबिलिटी है, जिसका फाइनल कंडीशन है, आप वो समझ सकते हैं। मैं इसको अभी को 2013 का देखिए 2013 से लेकर 2018 तक इसका मैंने आपको साथ 2018 तक आपके साथ इसका प्रॉफिट फाइनेंस कंडीशन की रिपोर्ट देखिए आपके सामने रख दी। देखिए फ्रेंड इस कंपनी का आप देख सकते हैं 2013 में 318, 14 में 357, फिर 15 में 415 और 16 में 477 और 17 में 550 और 18 में 721 करोड़ रुपए तक, यानी ये कंपनी 318 से 721 करोड़ रुपए तक यानी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। बीते मात्र 6 सालों में कंपनी का अपना प्रॉफिट 318 से 721 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। ये कितनी बड़ी हाई अपॉर्चुनिटी है, कंपनी कितना अच्छे सेक्टर में काम करे, आप समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब आपको देखिए फ्रेंड इस स्टॉक को नज़रअंदाज मत कीजिए। स्टॉक में आप अपनी नज़र बनाए रखिए और स्टॉक को अच्छी तरह से आप स्टडी कीजिए आपकी तरीके से। आपको क्या लगता है? देखिए फ्रेंड आम आदमी के लिए भले स्टॉक कॉस्टली, लेकिन 2 से 3 या मात्र 4 से या 5 स्टॉक लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आम आदमी इसमें निवेश कर सकता है और आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं और आप इस स्टॉक पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे घराने से यानी अच्छी फैसिलिटी से स्टॉक बिलोंग करता है। HDFC फाइनेंस का यानी स्टॉक से यानी उस ग्रुप का स्टॉक है।